आजमाइश के अंदर शुक्रगुजारी करना ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यीशु मसीह की आजमाइश पर गौर करेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु नासरी जो इस दुनिया में आए इंसानी बदन लेकर, रूह ने बदन इख्तियार किया और जब बदन इख्तियार कर लिया तो उसके बाद फिर उसकी आजमाइश। आइए किताब मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजील बयान, उसका चौथा बाब और पहली आयत से लेकर 11 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और सुनेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या नसीहत करता है। जिन बेटियों बेटों के पास बाइबल मुकद्दस है वो हवाला निकाले। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजील बयान, उसका चौथा बाब पहली आयत से 11 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तही नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बड़ी बरकत हो। खुदावंद के बारे में कलम बंद किया गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त यीशु को जंगल में कौन लेकर गया? रूहुल कुद्स उसको बियाबान के अंदर, जंगल के अंदर ले गया ताकि किससे आजमाया जाए? इब्लीस से आजमाया जाए। और रूहुल कुद्स यीशु को बियाबान के अंदर ले गया और लिखा है कि उसने क्या किया? 40 दिन क्या किया और 40 रात। जैसा कि हम इन अयाम के अंदर दाखिल हैं, रोजों के अयाम, हम रोजा रखते हैं। हम क्या कहते हैं कि यीशु मसीह ने रोजे रखे 40 दिन और 40 रात फाका किया और हम भी रोजे रखेंगे। ऐसा है और रखने भी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। रोजा, जब पहला रोजा था तो कलाम सिखाया था कि रोजा जो है मकसद का है। लिखे को जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी क्या सूरत उदास ना बनाओ। अब यीशु मसीह को पता है कि यीशु तो इब्ने आदम है, खुदा का बेटा है। इब्लीस भी
की शहादत दे रहा है कि यीशु खुदा का बेटा है। क्या लिखा है जी? और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आसमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि बाइबल में कहां पर लिखा है कि यीशु खुदा का बेटा है। अब जो अबलीस है उसका नाम लूसीफर है। वो आसमान से क्या हुआ? नीचे गिराया गया और फिर उसको जो टाइटल उसके नाम के आगे लगा दिया गया वो अबलीस का लगा दिया गया। और लिखा कि आसमान वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर? तो फरमा कि ये पत्थर क्या करे? रोटियां बन जाए। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु अगर कहता तो वो पत्थर रोटियां बन जाती। हमारा ईमान है कि वहां पर जितने पहाड़ थे वो रोटियों के पहाड़ बन जाते। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु के बोलने में कुदरत है और उसको ये पता था कि जब यीशु ने कहना है रोटियां बन जाए तो वो बन जानी है। जैसे कि हम देखते हैं जब खुदावन कलाम सुना रहे थे तो मिलाकर लोगों को जब भूख लगी तो खुदावन ने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको क्या करो, कुछ खाने को। तो किसके पास रोटियां और मछलियां? किसके पास? एक लड़के के पास, छोटे बच्चे के पास। कितनी मछलियां? 2 मछलियां और 5 रोटियां। तो तादाद कितनी? इसीलिए कहते हैं वो अजीब मुशीर खुदा एक आदत, अजीब काम करना। कैसी खुशी और शादमानी की बात है। और ये कैसा मंजर होगा, तो डब्बे में जो रोटियां काटते जाते होंगे तो पाता जाता है। ऐसा होगा ना, लिखा नहीं है मगर मैं ये सोच रहा हूं कि 2 मछलियां तो नहीं अच्छे पड़ी होंगी या किसी बर्तन के अंदर रखी होंगी। ऐसा होगा ना। लेकिन कि 2 मछलियां और 5। कहा भी उन्होंने क्या मालिक हम इनको करीब करीब जो गांव है इनमें भेज देते ताकि अपने लिए ये खाना लेकर खा सकें। तो यीशु ने कहा कि नहीं, इनको खाना किन्होंने देना है? किन लोगों ने? खुदा ने कहा आप इनको खाना दें। हम कहां से दें? तो एक छोटा बच्चा ईमान की बात कर रहे हैं। ईमान के वसीला से बंद आसमान खुल जाता है। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी थी और उस खादम ने अनाउंसमेंट कर दी, खुले मैदान के अंदर थी। और जब उस खुदा के खादिम ने कहा कि आप अपनी अपनी एक छतरी जो है अपने साथ लेकर आना, जब कलाम सुनाया जाएगा तो जोरदार आंधी और बारिश का समा होगा। लोगों ने आज भी पाकिस्तान के अंदर भी लोग वेदर देखते हैं फोन पे, किस दिन बारिश है तो किस दिन मौसम खराब है, फला 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 ये होता है। और सिर्फ एक बच्ची